तो प्रीवियस क्लास में अपनों ने 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें इसका सिमेट्रिक और इसका स्क्यू सिमेट्रिक दो मैट्रिक्स बनानी है, फिर उनका सम करना है, प्लस करना है। तो मैं इसमें 4 पार्ट्स है क्वेश्चन के अंदर, मैं इसका 3rd पार्ट करवा रहा हूँ। बाकी एक पार्ट अपने आप ट्राई करके देख लेना, बाकी 2 रहने देना। तो इसके लिए आप 10 का 3rd पार्ट देखो कि 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। अब इसका हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनाना है, पहले इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो अपने इसको ट्रांसपोज कर दिया। 3 3 -1 जो रो थी मैंने इसको कॉलम बना दी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम चेंज कर दिया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का प्लस करना है, ए का और ए ट्रांसपोज का, दोनों मैट्रिक्स का प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स बन गई आपकी, जो एक एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसको रफली चेक कर सकते हो, देखो बिल्कुल सेम मैट्रिक्स बनेगी। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई आपकी। तो दोबारा समझ लो कि 2 मैट्रिक्स दी होंगी, आप एक मैट्रिक्स दी होगी, आप उसका ट्रांसपोज करके उसमें अगर प्लस कर दोगे तब तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसको हमने नेम कर दिया P। अब अगर इसको माइनस करके हाफ करते हो तो ये बन जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने दोनों को माइनस करके उसको हाफ कर दिया, उसको हमने नाम दे दिया Q। तो P बन गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q बन गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ B लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ A ही है, ये A - A' = दिस। अब अपने को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का प्लस करना है, सम करना है। तो P मैट्रिक्स ये रही, Q मैट्रिक्स ये रही, दोनों का मैंने नेक्स्ट पेज पे प्लस कर दिया, जो वापस का A ही बन जाएगी। अगर अपने इन दोनों को प्लस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, तो वापस जो हमारे क्वेश्चन में मैट्रिक्स थी A, वही वापस बन जाएगी। तो लास्ट में लिख देना, दस A इज़ रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस टाइप से इसका एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना। एक पार्ट मैंने करवा दिया है। उसके बाद 11th और 12th क्वेश्चन MCQs हैं, वो अपने आप सॉल्व करोगे। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। तो ये चैप्टर नंबर 3 का सबसे हार्ड टॉपिक था। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का, इस चैप्टर का सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता था, लेकिन इस बार बोर्ड ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया है। तो अपने को ये हार्ड वाला टॉपिक अब बिल्कुल भी नहीं करना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन अब आपके सिलेबस में नहीं रहा इस सेशन के अंदर। तो अपने इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3 जो नेक्स्ट है हमारे पास 4, ये अपने बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब आपके सिलेबस से कैंसिल हो गया है। बट इसके जो है MCQs ज़रूर देख लेना। MCQs में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो MCQs थोड़ा सा रफली नोट कर लेना आपने। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होती है अपनी चैप्टर नंबर 3 में, मिसलेनियस ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 3। मिसलेनियस का मतलब मिक्सअप, जो इतने भी अपने 3.1 2 3 एंड जो 3.4 हमने की नहीं है, बट इससे में इन्वॉल्व है ये फ़िलहाल। तो ये चारों एक्सरसाइज मिलकर, कुछ इंपॉर्टेंट अदर्स क्वेश्चन मिलकर ये मिसलेनियस बनती है। तो अपने अब स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें हम। फर्स्ट क्वेश्चन में है A = 0 0 1 0। हमें ये प्रूव करना है कि AI + BA⁴
इक्वल होता है ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए की। तो ये हमें इसको प्रूव करना है अगर ए मैट्रिक्स ये है तो मैंने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है नोटबुक में कि सो दैट ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो आपको लास्ट ईयर मैंने 4th चैप्टर करवाया था 11th क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन, उस मेथड से करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन वाले मेथड से अपने को ये वाला करना है। इसके लिए पहले एन की जगह 1 पुट करेंगे, फिर के पुट करेंगे और लास्ट में के प्लस 1 पुट करेंगे। 3 स्टेप में करना है ये क्वेश्चन अपने को। तो 1 पुट करेंगे एन की जगह, तो जहाँ जहाँ एन आपको दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दिया हमने। तो ये दोनों इक्वल हो गए, इसको इतना ही छोड़ना है। अब सेकंड टाइम हम एन की जगह के पुट करना है, तो ए आई प्लस बी ए की पावर के इक्वल टू ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए। इसको भी एज इट इज़ छोड़ देंगे हम। लास्ट ईयर अपनों ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। पहले एन की जगह 1 पुट किए थी, सॉल्व करके देखा तो इक्वल आ रहा था, फिर हमने एन की इक्वल के पुट करके एज इट इज़ छोड़ दिया। अब थर्ड है एन इक्वल टू के प्लस 1 पुट करेंगे। एन की जगह के प्लस 1 पुट करते हैं, तो मैंने यहाँ फॉर्मूले में एन की जगह के प्लस 1 पुट कर दिया। तो इस तरफ भी एन की जगह के प्लस 1 पुट करेंगे तो ये स्टेप बनेगा। तो हमें इसको इस स्टेप के इक्वल लेके आना है। तो इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, के पावर अलग कर दी एंड 1 पावर अलग कर दी। दोनों पावर के प्लस 1 थी तो के अलग कर दी, 1 अलग कर दी। के पावर की वैल्यू हमने यहाँ पे गिवन है, ये नोट कर दिया। 1 पावर की वैल्यू ऊपर गिवन थी, मैंने वो वैल्यू पुट कर दी, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको पता ही है कि ए की वैल्यू अगर ये है तो ए स्क्वायर की वैल्यू 0 0 0 0 होगी, यानी कि 0 होगा मैट्रिक्स। तो यहाँ लास्ट स्टेप में ए स्क्वायर बनेगा, ये तो सारा का सारा 0 बन जाएगा। बाकी इन दोनों में से, इन दोनों स्टेप में से मैंने कॉमन ले लिया, ए की पावर के बी ए, बाकी ये बच गया। और शुरू वाला आई स्क्वायर आई ही होता है, तो आई स्क्वायर लिखो चाहे आई लिखो, बात एक ही है। तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप और लास्ट स्टेप ये है जो हमें प्रूव करना है। तो इस तरीके से आप एन की जगह के और लास्ट में के प्लस 1 लिखते हुए सॉल्व करना है और आपका आंसर उसके इक्वल आ जाएगा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अगर ए की वैल्यू 1 1 1 1 1 है देन प्रूव दैट ए की पावर एन इसके इक्वल होगी। तो इसके इक्वल प्रूव करने के लिए हमने वही मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड लगाना है। ए की वैल्यू गिवन है, ए की पावर एन की वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है, हमें प्रूव करनी है। तो मैंने इसमें ए की पावर एन है, सबसे पहले एन की जगह 1 पुट करके देख लिया, तो ये ए की पावर 1 यानी ए 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1 बन रही है। तो ये एन इक्वल टू 1 पर तो प्रूव हो गया। उसके बाद अपने प्रूव करना है एन इक्वल टू के पर। तो एन की जगह मैंने के लिख दिया और इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। लास्ट में एन की जगह के प्लस 1 पुट करते हैं हम। तो एन की जगह के प्लस 1 पुट किया, तो इस स्टेप में ए की पावर 3 की पावर के 3 की पावर के बन रही है 9 टाइम्स। तो ए की पावर के प्लस 1 इसके इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए की पावर के प्लस 1 को सोल्व करना है। तो अब आपने क्या करना है कि ए की पावर के को अलग और ए की पावर 1 को अलग कर दिया। तो ए की पावर के की वैल्यू ये जो मैट्रिक्स है वो पुट कर दी मैंने। ए की पावर 1 की वैल्यू ये है, ये पुट कर दिया। दोनों तरफ ए की पावर के और ए की पावर 1 की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब दोनों मैट्रिक्स का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि सेम बन रही है, 3 की पावर के में बन रहा है सारे स्टेप्स। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये भी आपने नोटबुक में नोट कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन हिंट दिया है मैंने, ए की वैल्यू गिवन है, ए की पावर एन की वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है। तो एन की जगह पहले आप 1 पुट करना, तो यही बन जाएगा। के लिए एज इट इज़ रख देना। के प्लस 1 के लिए वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अपनों ने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना।
अब अपने फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए आर इज ए स्क्यू मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो अपने को कैसे सॉल्व करना है, देखिए हमें पहले गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ए का अगर ट्रांसपोज करें तो ए बनेगा, बी का ट्रांसपोज करेंगे तो